नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचआर एकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर हम आप सभी के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेकर आए हैं सेल बायोलॉजी के, वो भी चैप्टर नंबर 8 क्लास 11। अभी तक हमने जितना भी पोर्शन डिस्कस किया है उसके बेसिस पे ही ये क्वेश्चंस होने वाले हैं। काफी बेसिक और सिंपल क्वेश्चंस आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आप लोग देख पा रहे हैं, क्या लिखा है कि which of these scientists observed different types of cells in plant tissue। तो प्लांट टिश्यू में कौन से साइंटिस्ट ने अलग अलग तरह के सेल्स देखे। तो देखिए रेडोल्फ विर्चो, हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि रेडोल्फ विर्चो ने तो क्या कहा था, एक स्टेटमेंट दिया था भाई, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, तो इनका तो कोई ताल्लुक है नहीं। एंटोन वॉन लीवेनहुक ने क्या किया था, इन्होंने फर्स्ट लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था, तो ये भी हट गए। थियोडोर स्वान क्या है, एक जूलॉजिस्ट हैं, तो ये भी हटे। हमारे पास बचा क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी मैथायस सिलिडियन, ये हमारे पास क्या है, एक जर्मन बॉटनिस्ट है दोस्तों, क्या है ये, बॉटनिस्ट है। ठीक है, तो हमारा आंसर डी ऑप्शन हो गया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन, इन विच ईयर डिड मैथायस सिलिडियन ऑब्जर्व डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स इन वेरियस प्लांट टिश्यू। तो कौन से साल में, तो ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है दोस्तों। तो इन्होंने 1838 में इन्होंने अलग अलग प्लांट सेल्स को ऑब्जर्व किया था प्लांट टिश्यूज के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, मैथायस सिलिडियन वाज अ, तो दोस्तों ही वाज अ जर्मन बॉटनिस्ट, बिल्कुल याद रखना है आपको, एक जर्मन बॉटनिस्ट है ये। क्वेश्चन नंबर 4, थियोडोर स्वान वाज अ, तो दोस्तों थियोडोर स्वान, पहली बात तो स्वान वर्ड जो है हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। स्वान मतलब होता है कुत्ता, ये एक संस्कृत शब्द है और कुत्ता एक एनिमल है, तो इससे आप याद रख सकते हैं कि थियोडोर स्वान एक जूलॉजिस्ट हैं, और ये जूलॉजिस्ट हैं कहाँ के रहने वाले, ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं ये। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दी साइंटिस्ट फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, कौन से वैज्ञानिकों ने भाई सेल थ्योरी दी थी। तो दो वैज्ञानिक थे, हमने पहले भी देखा था, वो कौन कौन से थे, एक तो बॉटनिस्ट थे और दूसरे जूलॉजिस्ट, तो वो थे सिलिडियन एंड स्वान। अगला क्वेश्चन नंबर 6, प्रोकैरियोट्स हैव डैश टाइप ऑफ राइबोसोम, तो हम देख चुके हैं प्रोकैरियोट्स के अंदर दोस्तों 70s टाइप ऑफ राइबोसोम पाया जाता है कि नहीं। और ये 70s टाइप ऑफ राइबोसोम जो है ये दो सब यूनिट से मिलकर बनता है, एक तो होती है 50s सब यूनिट और दूसरी होती है 30s सब यूनिट। दोस्तों एस का मतलब होता है सेवेडवर्ग यूनिट। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ दी फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स। देखिए एब्सेंट, प्रेजेंट, करेक्ट, इनकरेक्ट, ऐसे जब भी शब्द आए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में प्लीज आप उसको अंडरलाइन कर लीजिए या सर्किल कर लीजिए, जिससे कि आपकी सिली मिस्टेक्स अवॉइड कर सकते हैं आप। तो क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल हायर प्लांट्स। तो देखिए वैक्यूल्स सभी हायर प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट हैं, सेल वॉल भी होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर प्लांट सेल का। ठीक है, लेकिन जो सेंट्रियोल है दोस्तों, सेंट्रियोल्स एब्सेंट होता है किसके अंदर, प्लांट सेल के अंदर। सेंट्रियोल्स जो है दोस्तों प्रेजेंट होता है किसमें, प्रेजेंट इन एनिमल्स, एनिमल सेल। ठीक है, और ये किसमें हेल्प करता है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, ये आपको याद रखना है, हेल्प्स इन सेल डिवीजन। ठीक है जी, ओके आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हु सॉ फर्स्ट एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग, सॉरी हु फर्स्ट सॉ एंड डिस्क्राइब्ड अ लिविंग सेल, पहली बार कौन से वैज्ञानिक ने लिविंग सेल को ऑब्जर्व किया था। तो दोस्तों ये थे एंटोन वॉन लीवेनहुक। और डेड सेल को किसने ऑब्जर्व किया था, डेड सेल को ऑब्जर्व किया था रॉबर्ट हुक ने, कब, इन द ईयर 1665, है ना, विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क स्लाइस अंडर अ सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप इन्होंने ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज फाउंड इन बोथ प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, तो देखिए लाइसोसोम नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है, दोनों के अंदर नहीं है ये। राइबोसोम अकेला है, राइबोसोम के बारे में दोस्तों हमने पढ़ रखा था। राइबोसोम क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, बोलिए आप लोग ही बोलिए, यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल कहलाता है ना, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि ये बोथ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों, प्रेजेंट रहता है जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द फॉलोइंग सेल्स हैव राउंड एंड बाइकॉन्केव शेप। अच्छा, शेप एंड साइज ऑफ द वीडियो के अंदर हमने ये डिस्कस किया था कि जो हमारे आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका जो शेप है वो कैसा होता है, राउंड और बाइकॉन्केव होता है। अच्छा, आरबीसी का दूसरा नाम बोलिए आप लोग, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट, क्या होता है, एरिथ्रोसाइट इज द अनदर नेम फॉर आरबीसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 11, मेन एरिना, एरिना का मतलब क्या होता है दोस्तों, एरिया।
तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है मेन एरिया फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटीज, तो सेल के अंदर बहुत सारी गतिविधियां कहां पर चलती हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, कहां पर, साइटोप्लाज्म के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन मीजोजोम, अच्छा मीजोजोम हेल्प्स इन, पहली बात हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मीजोजोम कहां पर प्रेजेंट रहते हैं, प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स, इजंट इट और नॉट, ये किस में प्रेजेंट है भाई, प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट है, और किसका मॉडिफिकेशन है, सेल मेम्ब्रेन का मॉडिफिकेशन है, ओके। तो यहां पे लिखा हुआ है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, इसका फंक्शन क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन करवाना होता है, सेल वॉल का फंक्शन क्या है, रेस्पिरेशन करवाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, तो भाई प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जाम्पल कौन नहीं है, तो देखिए बैक्टीरिया तो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, सही बात है, फंजाई नहीं है दोस्तों, फंजाई नहीं होता है प्रोकैरियोटिक सेल, बाकी ब्लू ग्रीन एल्गी यानी बीजीए ये भी आपका है, सही है ना, बीजीए भी आपका क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल है, माइकोप्लाज्मा भी प्रोकैरियोटिक सेल होता है, छोटा सेल है, साइज क्या पड़ी थी इसकी 0.3 माइक्रोमीटर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, ह्यूमन आरबीसी मेम्ब्रेन हैज, कितना परसेंट होता है भैया आरबीसी में प्रोटीन, तो 52% प्रोटीन प्रेजेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 15, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट किसने दिया था बताइए जल्दी, सब लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तो दोस्तों किसने बताया था, रेडोल्फ बर्चो ने दिया था इस स्टेटमेंट, ठीक है। एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि ही इज द साइंटिस्ट हु गेव फाइनल शेप टू द सेल थ्योरी, ठीक है। तो देखिए पूरी स्टेटमेंट्स पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, ये स्टेटमेंट ठीक ही है ना। आगे पढ़ते हैं, ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, हाँ इस बात में दम है, क्योंकि ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब यही होता है कि जो नए सेल्स हैं वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से ही बनते हैं। अगला स्टेटमेंट क्या लिखा है, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स गिव राइज टू न्यू सेल्स, ये बात भी सेम ही है, कान इधर से पकड़ो या इधर से पकड़ो बात एक ही है। तो इन दोनों का मतलब ये दोनों का मीनिंग क्या निकल रहा है, सेम। तो हमारा जो बेस्ट ऑप्शन रहेगा आंसर में वो क्या चला जाएगा, बोथ सेकंड एंड थर्ड। आई होप सो इतना आप सभी को क्लियर रहेगा, हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 16, डैश इज द मेन एरेना यानी मेन एरिया फॉर वेरियस सेलुलर एक्टिविटी इन प्लांट एंड एनिमल सेल, ये क्वेश्चन अभी रिपीट हुआ है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बताइए क्या है आंसर। तो आंसर है दोस्तों क्या, साइटोप्लाज्म, ओके। अच्छा साइटोप्लाज्म कहां होता है, तो दोस्तों साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस के बाहर और सेल मेम्ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। अगला, रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली, अब इसमें से हमें आखिरी में क्या करना है, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है ना। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा हुआ है, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल, प्रोकैरियोट्स हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द मेम्ब्रेन एज इन, उदाहरण दिया माइकोप्लाज्मा का, नहीं याद करो हमने एक्सेप्शन पढ़ा था, माइकोप्लाज्मा तो एक एक्सेप्शन है, बाकी प्रोकैरियोट्स में क्या था, बाकी प्रोकैरियोट्स में हमने ये पढ़ा था दोस्तों कि सेल वॉल आउटर मोस्ट लेयर होती है और उसके अंदर क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन, तो इन्होंने तो वहां पे हमने एक्सेप्शन के तौर पे पढ़ा था माइकोप्लाज्मा को, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया, माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग पढ़ लें, रेजिस्टेंस टू एंटीबायोटिक्स इन बैक्टीरिया ड्यू टू प्लाज्मिड डीएनए, हमने ये भी देखा था कि बैक्टीरिया के अंदर जो एंटीबायोटिक्स के अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप होती है वो प्लाज्मिड डीएनए की वजह से होती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा क्या है दोस्तों, सही है, ठीक है, तो मतलब सही है, ठीक है। और अगला, प्लाज्मिड डीएनए इज यूज्ड टू मॉनिटर, मॉनिटर यानी चेक बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन विद फॉरेन डीएनए, है ना। तो हमने ये भी देखा था कि प्लाज्मिड डीएनए का यूज करके हम बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, इजंट इट और नॉट। लास्ट स्टेटमेंट, नो ऑर्गेनल्स लाइक द वंस इन प्रोकैरियोट्स आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल्स एक्सेप्ट फॉर राइबोसोम, इनका क्या कहना है कि भाई यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर प्रोकैरियोट्स की तरह कोई भी सेल ऑर्गेनल्स नहीं पाया जाता, है ना, जैसे कि राइबोसोम, राइबोसोम को अकेले छोड़ के, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल गलत है ना, क्योंकि प्रोकैरियोट्स के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो यूकैरियोट्स के अंदर तो होंगे ही होंगे, ये बात तो है। तो हमारे पास दो स्टेटमेंट गलत आ गए हैं, एक तो ऑप्शन ए और डी, तो देखिए कौन सा स्टेटमेंट, तो भाई अपने आप थर्ड आंसर चला जाएगा ए और डी वाला, ठीक है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इन यूकैरियोटिक सेल्स विच अमंग द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, तो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स का एग्जांपल बताना है, नाम, ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। अच्छा मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल देखिए, न्यूक्लियस भी होता है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल, डबल मेम्ब्रेन बाउंड है, हमने देखा था। राइबोसोम मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है, मेम्ब्रेन लेस है, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या है आपका, ये भी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है।
सेंट्रोजोम मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल है। तो हमारा आंसर चला जाएगा ऑप्शन ए और सी, जो कि है थर्ड ऑप्शन। ठीक है जी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल। देखिए ये क्वेश्चन ऑलरेडी ऊपर डिस्कस हो चुका है। क्या था? राइबोसोम एक यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल है, ये हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट सेल। स्मॉलेस्ट सेल का एग्जांपल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। क्या था बताइए? चार ऑप्शन आपके सामने हैं, नर्व सेल, व्हाइट ब्लड सेल, माइकोप्लाज्मा और एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है जी। तो माइकोप्लाज्मा इज द स्मॉलेस्ट सेल हम डिस्कस कर चुके थे। साइज क्या पड़ी थी? 0.3 माइक्रोमीटर। अच्छा, इसमें ही हमने इसका मतलब एग्जाम्पल पढ़ा था पीपीएलओ। देखिए दोस्तों, पीपीएलओ इज अ टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा, इसकी साइज होती है लगभग 0.1 माइक्रोमीटर, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, है ना। एग ऑफ ऑस्ट्रिच लार्जेस्ट सेल होता है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है ना। और लॉन्गेस्ट सेल क्या हो जाएगा? नर्व सेल। दोस्तों आई होप सो आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए आप सभी को बहुत अच्छे लगे होंगे। यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। यदि आपके पास हमारे लिए कोई सजेशंस हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपने सजेशन जरूर दें, हम उन पर इंप्लीमेंट करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरीके से बने रहिए HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।